बेसिकली बेटा बच्चे कई बार सवाल पूछते हैं कि सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे कई बार सवाल ये पूछते हैं कि सर ये कि फ्लेक्स बजट क्या होता है? फ्लेक्स बजट क्या होता है? तो अमूमन हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसका सवाल आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। और हमारे पास होता क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें कंपैरिजन करना होता है। जो हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसको कंपेयर करना होता है बजटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। जो हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, उसको कंपेयर करना होता है बजटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मसला क्या आता है? अब लाइक मैं आपको एक मसला सुनाता हूँ, मसला देखें। ये आपके पास सवाल में डेटा गिवन है, ये बजटेड है। अब ये जितना भी डेटा है ना आपके पास, ये है 2500 यूनिट के हिसाब से, 2500 यूनिट के हिसाब से। तो जब इस डेटा को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये एक्चुअल जो डेटा है वो मेरा 2400 यूनिट के हिसाब से है। तो जाहिर सी बात है 2500 यूनिट आपने बनाए, भी क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। आपने 2500 यूनिट बनाए हैं, तो आपने खर्चा भी क्या रखा होगा, ज्यादा रखा होगा। 2500 यूनिट आपने सोचा है मैं बनाऊंगा, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये चीजें भी इसके हिसाब से होंगी। तो फ्यूचर में जब कंपैरिजन करना होगा मैं 2500 को 2400 के साथ, यहाँ 2500 यूनिट है, यहाँ 2400 यूनिट है, जब इन दोनों को कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरिजन सेम पेज पे नहीं, सेम पेज पे कंपैरिजन नहीं होगा। तो सेम पेज पे कंपैरिजन को करने के लिए कि कंपैरिजन हमारा सेम पेज पे हो, सेम लेवल पे हो, हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, फ्लेक्स बजट बनाते हैं। तो जरा मैं एक सवाल ये करवाऊं आगे, फिर मैं आपको और दोबारा समझाता हूँ। लाइक इस सवाल में सबसे पहले बोला है मास्टर बजट बनाओ। मास्टर बजट नॉर्मली हमारे पास होता है, मास्टर बजट जो हमारे पास नॉर्मली बनता है वो उसके लिए बनता है, यानी बजट इन्फॉर्मेशन बनता है। मतलब जितनी भी हमारी बजट इन्फॉर्मेशन होती है उसको बनता है मास्टर बजट। नॉर्मली कहते हैं ओवरऑल जितने भी हमारे छोटे छोटे बजट होते हैं, लाइक सेल्स हो गया, परचेजेस हो गया और प्रोडक्शन हो गया, इन सबको मिला के बनता हो। तो अमूमन इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी को भी मास्टर बजट बोला जाता है। तो इन शॉर्ट अगर आप प्रॉफिट मालूम करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप कह सकते हैं कि मास्टर बजट है। बस फर्क ये होता है कि मास्टर बजट पूरा का पूरा किस पे बनता है, बजटेड डेटा पे बनता है, पूरा का पूरा बजटेड डेटा के ऊपर बनता है। अब जरा आते हैं मास्टर बजट कैसे बनाते हैं, जरा बना लेते हैं सर। अब गाइस गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसको करना है सर। पहले मैं बच्चों को ऐड कर दूं, इसको करना है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आते हैं इसके अंदर, सबसे पहले आते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट बनाना है, कॉस्ट का बनाना है। आप देख लें किसका बनाना है बेटा, कॉस्ट का बनाना है। किसका बनाना है, कॉस्ट का बनाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, फिर लिखेंगे हम लोग इसके अंदर जो है हमारे पास अल्लाह भला करे ओवरहेड लिखेंगे, फिक्स ओवरहेड लिखेंगे। ठीक है। तो मास्टर बजट में क्या होगा, अगर मैं मास्टर बजट बना रहा हूँ, मास्टर बजट के अंदर हम सारा डेटा बजट लेंगे, सारा डेटा बजट लेंगे, यूनिट्स भी बजट लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल बजट लेंगे, डायरेक्ट लेबर भी बजट लेंगे और एफओ पर यूनिट भी बजट लेंगे। कैसे लेंगे जरा देख लें। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, हमारे पास 24 है। तो हम क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम बजटेड यूनिट कितने बना रहे हैं सर, 2500 बना रहे हैं। आप 2500 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितना है सर, डायरेक्ट लेबर 64 है, बजटेड दिया हुआ ये रहा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2500 से। ठीक है। और एफ आपको पूरा बजटेड ही दिया हुआ है, हम बजटेड ही लेते हैं एफ। ठीक है। अगर नहीं दिया होता, नहीं दिया होता, तो ये जो पर यूनिट दिया होता ना, पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर देता 2500 यूनिट के साथ जो मैं बना रहा हूँ। वैसे इसने दिया हुआ है तो एज इट इज मैं यही लिखूंगा, 48,000 लिखूंगा। ठीक है। तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार हम, मेरा साथ दीजिएगा। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000। ठीक है। और डायरेक्ट लेबर 64 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2500 के साथ, ये आ जाएगा कितना, 160,000। और उसको टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 60 प्लस 160 प्लस 48, ये हो जाएगा 268,000। तो इन शॉर्ट अगर पेपर में सवाल आ जाए मास्टर बजट बनाओ और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल हो, तो नॉर्मली आपने देखना है बनाना किसका है, प्रॉफिट का बनाना है, कॉस्ट का बनाना है। कॉस्ट का बनाना है तो सारी कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, एफओ सारा है, पर सारी बजटेड होगी, सारी की सारी क्या होंगी, बजटेड होगी। यहां तक मेरी बात क्लियर है, यहां तक मेरी बात क्लियर है बेटा। मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, आप यस लिख सकते हैं चैट के अंदर ताकि मैं आगे जाऊं बेटा। गुलाम मुस्तफ़ा, हाशिर, प्रिया, अब्दुल राफे, मेरी बातें क्लियर हैं? ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब आते हैं सर, ये फ्लेक्स बजट क्या होता है सर।
ये फ्लेक्स बजट किसे कहते हैं बेटा, इसको जरा गौर से सुनना है। फ्लेक्स बजट का मतलब होता है वो बजट जिसमें सारा डेटा बजटेड होगा, सारा डेटा बजटेड होगा, लेकिन लेकिन यूनिट्स एक्चुअल होंगे, यूनिट्स एक्चुअल होंगे। ये देखें, ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट क्या है, बजटेड है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट क्या है, बजटेड है। लेकिन इसको आपने मल्टीप्लाई किया बजटेड यूनिट से। इसकी जगह पे अगर आप एक्चुअल यूनिट्स लेकर आ जाएं तो वो हमारे पास कहलाता है फ्लेक्स बजट। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ, फिर जरा इसकी थ्योरी वगैरह सब समझाता हूँ। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट मटीरियल, फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, फिर लिखेंगे एफओएच। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर आते हैं सर। डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट का कितना है, 24। अब इस 24 को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल यूनिट से, जो आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए हैं। एक्चुअल में प्रोड्यूस किए हैं वो कितने हैं सर, 2400। तो मैं 2400 से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर डायरेक्ट लेबर है सर, डायरेक्ट लेबर 64 है, मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 2400 से कर देता हूँ। अब और से जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिक्स ओवरहेड जो है हमारे थे 48,000। नॉर्मली जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो फिक्स ओवरहेड वेरी नहीं करते। फिक्स ओवरहेड क्या होते हैं, वेरी नहीं करते। तो सर यहाँ क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, 48,000 लिखेंगे या उसको वेरी करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम फ्लेक्स बजट बनाते हैं तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, गौर से सुनना। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब गौर से देखना बेटा, सवाल में अगर वो आपको कहता है कि भाई फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करो, फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करो, मतलब उसने एब्जॉर्ब का वर्ड दिया है। फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करो, किस तरह एब्जॉर्ब करो, लेबर आवर के हिसाब से एब्जॉर्ब करो या यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब करो। अगर वो आपको फिक्स ओवरहेड के बारे में बोलता है कि इसको एब्जॉर्ब करना है, तो इट मींस मैं ये वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल यूज कर रहा हूँ। तो मुझे फिर जब फ्लेक्स बजट बनाना होगा, जब मैं फ्लेक्स बजट बनाऊंगा, तो फ्लेक्स बजट में जो मेरा फिक्स ओवरहेड है, रेट है पर यूनिट, जो रेट है फिक्स ओवरहेड जो पर यूनिट रेट है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल यूनिट के साथ। मतलब वेरी कर जाएंगे, वेरी कर जाएंगे फिक्स ओवरहेड। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये होता है, हम एक रेट फाइंड करते हैं, फिर उसको हमेशा एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर सवाल में वो आपको बोल देता है कि फिक्स ओवरहेड को आपने एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करना है, इस तरह का वर्ड दे देता है, बेसिस बता देता है, तो आपने हमेशा क्या करना है, फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। मतलब फ्लेक्स बजट बनाते हुए क्या करना है, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट लेने हैं और मल्टीप्लाई करना होगा एक्चुअल के साथ। लेकिन अगर वो सवाल में कंट्रीब्यूशन मालूम करने का बोलता है, सवाल में आपको बोलता है आप प्रॉफिट निकालें लेकिन उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन भी फाइंड करें, या एब्जॉर्ब की कोई बेसिस नहीं देता, आपको बोलता ही नहीं एब्जॉर्ब करना है नहीं करना, बस जैसे ऐसी फिक्स ओवरहेड दे देता है, एब्जॉर्ब करने का बोलता ही नहीं है, तो व्हाट डज दिस मीन, हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट में सेम बजटेड आएंगे, सेम बजटेड आएंगे, आपने उसको वेरी नहीं करना, आपने उसको वेरी नहीं करना। मैं आपको सवाल दिखा दूंगा, मार्जिनल का सवाल भी दिखा दूंगा वो कैसा आता है, उसमें क्यों वेरी नहीं करेंगे। यहां तक मेरी बातें क्लियर है, यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा सबको। अच्छा जी, सर अब ये आते हैं। कंट्रीब्यूशन वाला दोबारा बता दे। देखो पेपर में 2014 में या 15 में एक सवाल आया था, मैं आपको भेजता हूँ। उसमें उसने बोला था कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, फ्लैक्स प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, फ्लैक्स एक्चुअल पे बनाओ, मतलब डेटा सारा बजटेड लो लेकिन एक्चुअल यूनिट की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। तो वहां उसने लिखा हुआ था उसके अंदर कि प्रॉफिट स्टेटमेंट ऐसी हो कि टोटल कंट्रीब्यूशन भी उसमें शो हो, टोटल कंट्रीब्यूशन भी उसमें शो हो। तो हम, आपने जिंदगी में एज लेवल में जब भी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई हो, तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही प्रॉफिट स्टेटमेंट में आता है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर में बनती है। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट माना जाता है। मतलब चाहे आप 2 यूनिट बनाएं चाहे 3 यूनिट बनाएं, फिक्स ओवरहेड कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, उसको प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। और उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, सेम ही लिखते हैं, मतलब चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हो तो उसमें हम क्या करते थे, ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब करते थे, बाद में उसको एडजस्ट करते थे। तो वहां इस तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पेपर में अगर वो आपको बोल दे कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ और उसमें कंट्रीब्यूशन भी शो करो, तो आप समझ जाएं कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहा है। या अगर वो आपको एब्जॉर्ब करने की बेसिस नहीं देता तो वो मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो आपने फिक्स ओवरहेड बजटेड ही लिखने होंगे, भले आप फ्लेक्स बजट बना रहे हो, भले आप एक्चुअल यूनिट मालूम कर रहे हो। राफी राजपर साहब, बात क्लियर हुई मेरी? यस सर। मैं एक सवाल दिखाता हूँ आपको भी, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेटा हमें फिक्स ओवरहेड पहले यूनिट मालूम करना पड़ेगा, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट हमें मालूम करना पड़ेगा। मालूम कैसे करेंगे बेटा, अब सुनो जरा, मालूम बजटेड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट हमें मालूम करने पड़ेंगे, तो बहुत आसान है, हमेशा बजट डेटा लेते हैं। हमारे पास कितने यूनिट थे, कितना खर्चा था 48,000 और यूनिट कितने थे 2,500 थे। आप इसको इससे डिवाइड कर दें, तो 48,000 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 2,500 से, तो ये आ जाएगा 19.2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.2, ये हमारे पास रेट आ गया, ये रेट आ गया। ठीक है, आप 19.2 को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल यूनिट के साथ, वो कितने बनते हैं 2400। ठीक है, और भी इसका एक तरीका है, लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 2400 से, ये आ जाएगा 46080, और 24 को मल्टीप्लाई करें 2400 से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57600। ठीक है, और इसी तरीके से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 153,600। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, ये हो जाएगा आपका फ्लैक्स बजट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैक्स बजट। अब पेपर में एक्चुअल बजट बनाने को बोला है, तो एक्चुअल बजट बड़ा आसान है, वो सिंपल डेटा पे बनता है, जो आपको सिंपल डेटा दिया होता है उस पर बनता है। लाइक अगर मैं एक्चुअल बजट बनाऊंगा तो डायरेक्ट मटेरियल लूंगा, कितना सर, डायरेक्ट मटेरियल लूंगा मैं, आपका लूंगा, इसमें कितना दिया हुआ देख लेते हैं, ये रहा 68,340, ये डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट लेबर लूंगा सर, डायरेक्ट लेबर इसने दिया हुआ, ये रहा डायरेक्ट लेबर कितना है 156,864, यही लूंगा सर। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितने होंगे, वो ये दिए हुए, एक्चुअल लेंगे सारे के सारे, एक्चुअल कितने हमारे पास 49,800, ये दरवाजा बंद कीजिएगा। ठीक है, यहां तक मेरी बातें क्लियर है। तो ये मैंने एक्चुअल बना दिया। एक्चुअल का बहुत आसान होता है, डेटा गिवन होता है, वही डेटा उठा के आपने यूज करना है, वही डेटा उठा के यूज करना है और इसका टोटल कर लेना है। दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा, मेरी बातें क्लियर हो तो मैं आगे जाऊं बेटा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप टेक्स्ट में यस लिख दें अगर मेरी बातें क्लियर हो। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, आगे चलता हूँ बेटा, मैं आपको और भी सवाल कराता हूँ, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर करता हूँ ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए फ्लेक्स बजट का। आ जाए, अब ये एक सवाल है, इसको जरा करते हैं, इसको जरा करते हैं। अब इस सवाल में इसने बोला है मास्टर बजट भी बनाओ और फ्लेक्स बजट भी बनाओ, दोनों बनाने को बोला है। मास्टर बजट तो बनता ही बजटेड डेटा पे है, बनता ही बजटेड डेटा पे है, जितने हमारे बजट उन पे बनता है, उसमें एक्चुअल को तो काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है सर। तो सर वो कैसे बनेगा, उसके लिए पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है हमारे पास, 0.25 किलो लगता है और 1 किलो पड़ता है 8 रुपए का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, हम लिख लेते हैं 8। ठीक है, 8 रुपए का पड़ता है और कितना किलो लगता है 0.25, और कितने यूनिट हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 12,000 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ इनकम स्टेटमेंट बनानी है बेटा, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट सेल से करेंगे। तो सेल्स में क्या करेंगे सर, सेल्स में हम लिखेंगे 12,000 यूनिट, बजटेड 12,000 थे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। सर फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है आपके कितने मिनट लगते हैं 30 मिनट, और क्या रेट है उसका 6 रुपये लेता है, मतलब 1 घंटे के। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12,000। फिर आ जाए वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर आ जाए सर। वेरिएबल ओवरहेड है 10 पर लेबर आ रहे हैं, 10 पर लेबर आ रहे हैं, तो हम लिख देते हैं 10। फिर लेबर आर कितने लगते हैं, लेबर आर ये बताए हुए हैं, वो कितना टाइम लेता है 30 मिनट लेता है, तो ये हो जाएगा 30/60 मल्टीप्लाई बाय 12,000। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं फिक्स ओवरहेड पे। तो फिक्स ओवरहेड आप बजट ही लेंगे, बजट कितने हैं 20,000 है, तो हम 20,000 ही यहाँ ले लेंगे। ठीक है बेटा, 20,000 ही यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, अब जरा एक बार देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये कितना हो जाएगा 1,80,000, ये हमारी होगी सेल्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,000। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर में क्या होगा 30 डिवाइड बाय 60, ये असल में आर में कन्वर्ट करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये हो जाएगा 36,000।
और वेरिएबल ओवरहेड में क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 60। सर ये 30 डिवाइड बाय 60 कैसे आया? उसने लिखा 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। चलो मैं 10 ले लेता हूँ। अब 10 को डायरेक्ट यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 10 को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पर यूनिट। ये जो 10 है ये पर लेबर आवर है, तो एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने लेबर आवर में किया है ना, लेबर का जो यूनिट है 6 रुपए, ये 1 घंटे का रेट है, तो वो कितने घंटा लगाता है, वो आधा घंटा लगाता है। तो 30 डिवाइड बाय 60 किया तो मेरे पास ये पर यूनिट रेट आ गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से, तो सर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 60,000, ठीक है। ये सारे आप माइनस कर देंगे इसमें से, ये माइनस कर देंगे आप 1,80,000 में से। मैं माइनस नहीं कर रहा, टाइम कम है ताकि मैं और सवाल डिस्कस कर सकूं, ठीक है। अब आते हैं सर ये फ्लेक्स बजट कैसे बनेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, यहां लिखा हुआ है एब्जॉर्ब कैसे होंगे फिक्स ओवरहेड, कहीं लिखा हुआ है कि फिक्स ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब होंगे? गाइस मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, यहाँ कहीं लिखा नो हुआ है सर, फिक्स? नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स नहीं करेंगे, इसको फ्लेक्स नहीं करेंगे। ये जो हमारे पास है ना फिक्स ओवरहेड, ये एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। बाकी सबको फ्लेक्स करेंगे, तो कैसे करेंगे देख लें जरा। हम पहले सेल्स लिखेंगे बेटा, सेल्स का रेट सारे बजट लेंगे, सारे बजट लेंगे, लेकिन यूनिट्स हम उठाएंगे कौन से, एक्चुअल उठाएंगे, एक्चुअल ये एक्चुअल यूनिट्स 12,500। तो 12,500 से मल्टीप्लाई करेंगे सर डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का रेट बजटेड लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये बजटेड होगा। लेकिन इसको जो मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्चुअल यूनिट से। वो कितने हैं, 12,500। डायरेक्ट लेबर है तो ये हो जाएगा 30/60, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, सॉरी 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 6 से करेंगे, 6 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12,500। सेम एज वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड भी कितना हो जाएगा, 30/60 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12,500। और फिक्स ओवरहेड आपने क्या करना है, सेम ही लिखना है, 20,000 ही लिखने हैं, ठीक है बेटा। बाकी सबकी वैल्यूज आप लिख लीजिएगा। यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा, यहां तक मेरी बातें क्लियर है, ताकि मैं अगले सवाल पे जाऊं। गुलाम मुस्तफ़ा, अक्सा बेटा, हाशिर बेटा, प्रिया बेटा, ठीक है ठीक है। सर क्लियर है सर। थोड़ा सुस्ती खत्म करें आप जिंदगी से अपनी, थोड़ा सुस्ती खत्म करें अपनी जिंदगी से बेटा। घर वाले वगैरह पीछे से बोल रहे हैं आप भी सुस्त हो जाएंगे इस तरीके से अगर बच्चे ऐसे मिले। अब जरा इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं जरा, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग रोकूं। देखें इसको कैसे करेंगे, वो बोल रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, फ्लेक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। तो पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, देख लें डायरेक्ट मटेरियल में पहले क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे, रेट कितना है 3 किलो, 1 किलो कितने का पड़ता है 5 का, और टोटल यूनिट्स हम कितने बना रहे हैं वो है 7,800, 7,800 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। फिर डायरेक्ट लेबर पे आ जाए, डायरेक्ट लेबर कितना है सर 2 आर, एक आर के कितने पैसे लेता है 20 रुपए, कितने यूनिट बना रहे हैं 7,800। अब आ जाए फिक्स ओवरहेड पे। अब मेरा आपसे सवाल है, फिक्स ओवरहेड क्या ख्याल है, 1,28,000 लिखूं या फ्लेक्स करूं? फ्लेक्स करें सर। फ्लेक्स करेंगे बेटा, क्योंकि इसने बोला हुआ है बेटा, ये देखिए इसने साफ बोला हुआ है, आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। डायरेक्ट लेबर आर से भी एब्जॉर्ब करवा दूंगा आपको, लेकिन यूनिट वाला तरीका आसान है। यूनिट वाले तरीके में क्या होता है, सबसे पहले हमें रेट फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमें पर यूनिट रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो रेट फाइंड करने का तरीका ये होता है, एफओएच पर यूनिट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, ठीक है। तो बजटेड ओवरहेड कितने, 1,28,000 डिवाइड करते हैं बजटेड यूनिट, बेटा बजटेड रेट हमेशा बजट यूनिट से फाइंड होता है, तो डिवाइड करते हैं इसको 8,000 से, आपके पास रेट आ जाएगा। तो मुझे बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,28,000 डिवाइडेड बाय 8,000, ये हो जाएगा 16। तो मैं 16 यहाँ लिख देता हूँ। सर 16 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7,800 से करेंगे, दैट्स इट। तो ये 4 मास का सवाल आपका हो गया, 4 मास का सवाल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूं आपको फ्लेक्स बजट का, कि अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज है।
इसमें इसने बोला है 8 मास का दिया फ्लेक्स पीरियड, 8 मास का दिया फ्लेक्स पीरियड। आप लोग जरा देखिए, फिर मुझे बताएं क्या करना होगा इसके अंदर। ये आखिरी सवाल है। इस सवाल में सीन पता है क्या किया, उसने रेट ही नहीं दिया। चलो मैं बना देता हूँ बेटा, 2500 यूनिट का बना देता हूँ। मैं 2500 यूनिट का बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फ्लेक्स। सीन पता है क्या है, ये जो बजट बना हुआ है ये 1000 का है, ये 3000 का है, हमें बनाना है 2500 का। फ्लेक्स का मतलब होता है 2500 यूनिट का। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई रेट तो बताओ। तो रेट कैसे फाइंड करें, बड़ा आसान है। 25,000 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ जाएगी सर, 25 आ जाएगी। इवन 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 अगर 75,000 को आप 3000 से डिवाइड करेंगे तो भी 25 आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस आ गई 25। इस 25 को मल्टीप्लाई कर दें 2500 के साथ, आपके पास सेल्स आ जाएगी, जो क्या है जो भी है लिख लीजिएगा। ठीक है सर। उसके बाद सर डायरेक्ट लेबर पे आ जाए। डायरेक्ट लेबर का रेट ही नहीं दिया सर, तो रेट कैसे फाइंड करेंगे। 1000 यूनिट पे 5000 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो सर 5000 डिवाइड बाय 1000 कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इवन 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 अगर आप जो है 15,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो भी आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 1000 यूनिट पे हमारा 5000 खर्चा आ रहा है, 3000 यूनिट पे 15,000 आ रहा है। ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। तो रेट कितना आ गया, 5 आ गया। इस 5 को मल्टीप्लाई कर दें 2500 के साथ, जो आंसर आया लिख लें। ठीक है सर। डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर आ जाएं, और ऊपर डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर आ जाएं। तो 1000 यूनिट पे 6000 खर्चा आ रहा है, तो 6000 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा, 6। इवन आप खुद देखें, हमारे यूनिट 2 टाइम्स बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट भी 2 टाइम्स बढ़ रही है। जैसे सेल्स जो है वो 2 टाइम्स बढ़ी, 25 में 25 प्लस करें 50, फिर 75। इसी तरीके से ये भी 2 टाइम्स बढ़ी, 5 पे 5 प्लस करें फिर 10, फिर 5 प्लस करें 15। इसी तरीके से ये भी 2 टाइम्स बढ़ी, 6000 में 6000 प्लस करें 12, फिर 6 प्लस करें 18। क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए इस तरह वेरी हो रही है। ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2500 से। यहां तक मेरी बातें क्लियर है। अब आ जाते हैं सर, इसमें एब्जॉर्ब करने का तरीका बोला ही नहीं है। एब्जॉर्ब करने का तरीका बोला ही नहीं कि फिक्स कॉस्ट कैसे एब्जॉर्ब करनी है, बोला ही नहीं है। तो इट मींस मैं कौन सा सिस्टम यूज कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं। तो हमारे पास 2 फिक्स कॉस्ट है, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है। तो पहले इजी वाला कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। 1000 यूनिट पे कितनी आ रही है, 5000। 3000 रुपये यूनिट कितनी आ रही है, 5000। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेम ही रहेगी। हम 5000 इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं सेमी वेरिएबल के ऊपर, आते हैं इस चीज के ऊपर आते हैं। ये जो सेमी वेरिएबल है इसके अंदर दोनों कॉस्ट शामिल है। मैं जरा एग्जांपल करके समझाता हूँ। अगर ये फिक्स होती तो 1000 यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा था सर, 4000 आ रहा था। तो 3000 पे भी कितना आना चाहिए था, 4000 आना चाहिए था, अगर ये फिक्स होती। अगर ये वेरिएबल होती तो जिस तरह बाकी कॉस्ट 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो ये 4000 से क्या होनी चाहिए थी, ये हो जानी चाहिए थी 12000। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो सेमी वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है। अब हमें इसमें से अलग करना होगा, फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है। कैसे अलग करेंगे वो जरा देख लेते हैं। वो जरा देख लेते हैं। तो एक चीज मैंने पहले सिखाई थी इस लेवल में, कि जब भी हमारे पास कॉस्ट में जो चेंज आता है, यूनिट के बढ़ने से कॉस्ट में जो चेंज आता है, वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है। तो ये जो कॉस्ट है हमारे पास, ये 4000 से कितनी हो गई, 7500 हो गई। कितना चेंज आया सर, 3500 का चेंज आया, 3500 का चेंज आया। और यूनिट आप देख लें, 1000 से कितने हो गए, 3000। तो यूनिट पे कितना इजाफा हुआ है, 2000 इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉस्ट है, ये जो हमारे पास कॉस्ट है, इसमें कुछ वेरिएबल भी है, कुछ फिक्स भी है। तो पहले वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो 3500 डिवाइड बाय 2000, सर ये कितना आ जाएगा, 1.75। 1.75। अब जरा मैं आपको जरा समझाता हूँ, और से सुनिएगा। हमारी कॉस्ट थी 4000, 1000 यूनिट के ऊपर। ठीक है। इसमें से वेरिएबल कितना है, 1.75। तो अगर आप 4000 को, अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हैं, तो 1000 यूनिट को मल्टीप्लाई करें 1.75 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1750। सर कैसे आया, हम 1000 यूनिट बना रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई किया 1.75 से। तो बाकी कॉस्ट क्या होगी सर, 4000 माइनस कर दें इसमें से, तो बाकी कॉस्ट क्या होगी हमारे पास फिक्स होगी, वो है 2250। मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। ऊपर देखिए ये 7500 आ रही है, कितने यूनिट पे आ रही है, 3000 यूनिट पे आ रही है। मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 7500। 7500 में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। वेरिएबल कितनी है, 1.75। तो 1.75 को मल्टीप्लाई करें 3000 यूनिट से, ये पर यूनिट है, आ जाएगा। तो आप 1.75 को मल्टीप्लाई करें 3000 यूनिट से, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5250।
और इसको माइनस करें 7000 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1750। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, सॉरी, 7500 है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सेम आएगा। 5250 को माइनस करें 7500 से, तो ये आ जाएगा 2250। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 4000 एंड 7500, इसमें ये जो है ना 2250, ये क्या आपका फिक्स है, चाहे आप कुछ कितने भी यूनिट बनाए ये फिक्स रहेगा। जैसे बिजली का बिल होता है, बिजली के बिल में लाइन रेंट फिक्स आता है, आप चाहे कितने भी यूनिट कंज्यूम करें लाइन रेंट आपका सेम रहेगा। बाकी जो कॉस्ट होती है वेरिएबल, वो यूनिट के हिसाब से कंज्यूम होती है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, 2500 यूनिट पे हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, आप लोग बताएं। 2500 यूनिट पे अगर हमें पता है कि फिक्स तो ये आनी है, ये 2250 तो आनी है, और वेरिएबल 1.75 है, तो 2500 यूनिट पे कितनी हमारी सेमी वेरिएबल ओवरहेड आएंगे, टोटल बताएं इसका। जिस तरह ये 4000 है ना, इस तरह ये 1000 यूनिट के ऊपर है, ये 3000 यूनिट के ऊपर है, तो 2500 यूनिट पे कितना खर्चा होगा, चैट के अंदर बताएं। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है 1.75 और फिक्स ओवरहेड है 2250, दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल आएगा। अब्दुल राफी ने बता दिया मुझे आंसर। बेटा फिक्स ओवरहेड हमारे पास है 2250, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें हम प्लस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। मैं लिखवा लेता हूँ, फिक्स ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड कितना है बेटा 2250, ये तो आएगा ही आएगा। बाकी 2500 यूनिट है, उस पर कितना खर्चा होगा, तो हमारा रेट है 1.75। देख लें बेटा, ट्राई करें, मैं सबको चाहता हूँ बेटा ट्राई करें, पेपर करीब है, नहीं तो विड्रॉ करवा लो, अगर नहीं कर सकते तो बता रहा हूँ। जी गाइस, कितना आएगा हमारा 2500 यूनिट पे, 2500 यूनिट्स पे कितना खर्चा आएगा हमारा ओवरहेड का, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। अब्दुल राफे राजपर ने बता दिया है। प्रिया बेटा आप बताएं, प्रिया, हाशिर, गुलाम मुस्तफा, अक्सा, ट्राई करें बेटा। देखो बेटा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो होता है उसमें दोनों कॉस्ट शामिल होती हैं, उसमें फिक्स भी होती है और वेरिएबल भी होती है। तो फिक्स तो उतनी ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो अभी हमने फिक्स मालूम कर ली 2250, तो ये 2250 ही रहेगा। वेरिएबल का क्या सीन होता है, वो वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास एक यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है 1.75, और हम कितने यूनिट बना रहे हैं सर, 2500 बना रहे हैं। तो आप देख लें, 2500 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.75 से, सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4375, और इसमें प्लस करते हैं 2250, ठीक है, 2250 प्लस करते हैं 4375, सर ये कितना आ जाएगा 6625 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6625 आ जाएगा। तो हम जाके यहाँ पे लिख देंगे 6625। बाकी इन सब का आप टोटल मालूम कर लीजिएगा जो भी आ रहा है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है बेटा, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? जी सर। जी ठीक है, ओके। मैं देखता हूँ कोई और सवाल भी आपको दिखा देता हूँ जो पेपर में आए हों और मुश्किलात पैदा कर सकते हो आप लोगों के लिए। एक मिनट कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट वेट। ठीक है, इसमें फ्लेक्स पीरियड नहीं बोला बनाने को, ठीक है, इसमें भी नहीं बोला फ्लेक्स पीरियड बनाने को, ठीक है, इसमें भी फ्लेक्स पीरियड बनाने को नहीं बोला, इसमें भी नहीं बोला, पर बना तो सकते हैं। 9700 यूनिट है, एक्चुअल कितने हैं, ठीक है, ओके गाइस। बाकी सवाल आप कर लीजिएगा, मुझे बेसिकली कॉन्सेप्ट देना था आपको, बल्कि ये रह गया, ये रह गया, ये सवाल देखने की नजर, ये बेटा आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने मुझे बताना है। देखें, फ्लेक्स बजट बनाना है बेटा 12000 यूनिट का, उसने बोला नहीं है प्रॉफिट या क्या कॉस्ट, इस तरह कुछ भी नहीं बोला, तो अमूमन फिर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो आप सेल्स से स्टार्ट करेंगे बेटा। सेल्स के अंदर वो बोल रहा है कि हमारी कॉस्ट थी सेल्स 20 रुपए थी लास्ट ईयर, अब 2% बढ़ गई, तो आप 20 को मल्टीप्लाई कर दें 102% से,
2% बढ़ा दी ना आपने, तो 102% से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा, हम कितने यूनिट बेच रहे हैं सर? 12,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 12,000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 12,000 यूनिट बेच रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल एक्टिविटी हमारी यही है बेटा। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल का रेट दिया हुआ है आपको, 2 किलो लगता है, 1 किलो पड़ता है 1.50 का, मल्टीप्लाई बाय 12,000। ठीक है, डायरेक्ट लेबर है सर, डायरेक्ट लेबर है सर, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 0.5 और 1 घंटे के वो लेता है 10 रुपए, और हम कितने यूनिट बना रहे हैं? 12,000। सर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे रॉयल्टी वगैरह होती है वो कितना है? 2। हम कितने यूनिट बना रहे हैं सर? 12,000 बना रहे हैं, 12,000 से मल्टीप्लाई किया। अब गाइस आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह की फिक्स कॉस्ट है, एक तो सेमी वेरिएबल है और एक ये वाली है। तो पहले ये वाली लिख देते हैं क्योंकि ये आसान है। उसने बोला नहीं किस तरह एब्जॉर्ब करना है, इस तरह कुछ भी नहीं बोला उसने, तो हम सेम ही लिखेंगे, हम 35,000 ही लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे 35,000 लिख दूंगा अपने पास, फिक्स एडमिन। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि मेरा साथ दे रही नहीं है आप लोग, तो मैं खाली फिगर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं असल चीज के ऊपर सर, इस चीज के ऊपर आ जाते हैं, ये वाली चीज। अब आप लोगों ने मुझे बताना है इसका क्या आंसर होगा। उसने ये बोला है आपको, वो ये कह रहा है कि अगर हम 5,000 यूनिट बनाते तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है 15,000। ठीक है, और अगर हम 8,000 यूनिट बनाते तो हमारा खर्चा आता 21,000। अब ये बताएं, हम बना रहे हैं 12,000 यूनिट, हम यहाँ कितने बना रहे हैं सर? 12,000 बना रहे हैं। 12,000 पे कितना खर्चा आएगा? अब आप ये लोग मुझे बताएं, इतना तो कर लें भाई यार, आखिरी क्लास है यार, वैसे ही कल एहतिकाफ में बैठूंगा, दुआएं दूंगा आप लोगों को मैं।